ये कहा है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में ये हमारा जीवन एक सच्चा सत्संग है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, वो सत्य है। और ये शरीर जड़ है, असत है, परिवर्तनशील है। जब तक इस सत्य का संग रहता है जीवन चलता है, जब सत्य का संग नहीं रहता जीवन नहीं चलता। ये जीवन एक सच्चा सत्संग है। हम लोग समझ नहीं पाते, केवल थोड़ी बातें कह करके हम मान लेते हैं सत्संग हो गया। लेकिन हम जीवन के शास्त्र को पढ़ें, अपने ही जीवन को पढ़ें। अगर हमने अपना जीवन पढ़ना शुरू कर दिया तो निश्चित है सत्संग शुरू हो गया। समय की व्यापकता को समझते हुए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पूरे जीवन हम झूठे सुख को ही सुख मानते रहे, असत्य को ही सत्य मानते रहे, और मन में बड़ी मोद मानते रहे, प्रसन्नता मानते रहे, खुशी मानते रहे, अपनी छाती ठोंकते रहे। इतने महल मकान बना लिए, इतने प्लाट खरीद लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना है। जिस तरीके से हम लोग जब चवेना चबाते हैं तो कुछ झोली में डाल लेते हैं, कुछ मुंह में डालते रहते, ऐसे ही ये काल पूरे संसार को चवेना की तरीके से चबाए चला जा रहा है। कुछ तो चले गए, कुछ जाने की तैयारी में है। इसीलिए सदगुरु जगाते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। कल क्या करना है? आज कहे मैं कल भजूं। कोई माता पिता संत गुरुजन शास्त्र ये कहते हैं, भाई थोड़ा समय निकालो जीवन में, कुछ भजन भक्ति कर लो, कुछ अपने जीवन को जागृत कर लो। ये कहते हैं, तब क्या कहते? आज कहे मैं कल भजूं और कल कहे मैं परसों। आज कल के करते करते समय बीत गया बरसों। आज कहता मैं कल भज लूंगा, लड़की की शादी कर लूं, लड़के की शादी कर लूं, नाती देख लूं, नतबहू देख लूं, इसके बाद भजन कर लूंगा। आज कहे मैं कल भजूं और कल कहे मैं परसों। आज कल के करते करते समय बीत गया बरसों, बरसों बीत गया। कभी हमने अपने समय को एडजस्ट नहीं कर पाया, ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पाया
कि आखिर जब हम रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज टट्टी पेशाब करते हैं और संसार के सारे कार्य करते हैं, शरीर के सारे कार्य करते हैं, फिर सत्य आत्मा के काम क्यों नहीं करते? सत्य आत्मा की आवाज पर क्यों नहीं चलते, जिस पर जीवन आधारित है और हम बहुत भारी भक्त बनते हैं? अभी किसी से कहो कोई बड़ा सत्संग रहा हो या रविवारी सत्संग रहा हो कि भाई सत्संग में क्यों नहीं आए, क्या कहते हैं कि गुरुजी बहुत सारी उलझनें थीं। हमने पूछा कितनी उलझनें थीं? अरे कम से कम 10-20 उलझनें थीं एकदम। तो हमने उनसे कहा कि देखो अगर 10 उलझनें हो तो 11वीं यह भी उलझन जोड़ लो, अगर 20 उलझनें हो तो 21वीं जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता? जब 10-20 उलझनें वो निपटा सकते और एक छोटी सी जो बिना उलझन सारी उलझनों को सुलझाने वाली स्थिति को हम नहीं सुलझाते, उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसे हम नहीं अपनाते, हमारा जीवन केवल इसी तरीके से बहानेबाजी में चला जाता। दो चीजें बहुत खतरनाक हैं, बहानेबाजी और दिखावा, जिसे कहते हैं बनावट, मिलावट और दिखावट। एक साधारण सी भाषा में हमारे जीवन में बनावट, मिलावट और दिखावट जितनी बढ़ती जाती है उतना ही पाखंड, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक मान्यता और झूठ छल फरेब से लदते चले जाते। जितना हमारा सहज जीवन होता जाए, सहज जीवन किसे कहते हैं? जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट न हो। एक फकीर एक गांव में भिक्षा के लिए गया, तो एक दरवाजे पर उसने आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई कि महाराज थोड़ी देर खड़े रहिए, अभी हम एक देवी की सेवा कर रही हूं और अभी थोड़ी देर में आपके लिए भिक्षा ला रही। तो फकीर दरवाजे पर थोड़ी देर प्रतीक्षा में बैठा रहा। तब तक जो घर की मालकिन थी वो आई, भिक्षा लेकर के और उन फकीर को भिक्षा दी। उन फकीर ने पूछा कि भाई बहन जी, आपको एक बात पूछना चाहते हैं, अभी आप किस देवी की पूजा करती थीं, किस देवी की सेवा कर रही थीं? तो उन्होंने कहा महाराज मैं उस देवी की सेवा कर रही थी जिस देवी से मेरे सुहाग का जन्म हुआ। सुहाग कहते हैं, सब जानते हैं, पति को। पति का जन्म कहां से होता है? सासू मां से। तो उस महिला ने कहा कि हम उस देवी की सेवा कर रही थी जहां से मेरा सुहाग का जन्म हुआ। सासू मां की सेवा कर रही थी, बुजुर्ग सासू मां थी और उसकी सेवा कर रही थी, और जब सेवा पूरी हो गई तब भिक्षा लेकर के उस फकीर के पास पहुंची। इसे कहते हैं जीवन की सहजता, क्योंकि इसमें बनावट, मिलावट, दिखावट कुछ भी नहीं है। भजन में क्या कहते हैं? घर ही को मंदिर बने हैं, मंदिरवा में का करवे जय हैं। लेकिन सच बात है, घर को हम मंदिर कहां बना पाते। जिस दिन हमारा घर ही मंदिर बन जाए और घर के सदस्य देवी देवता बनने लगे, उस दिन हमारा भजन, भक्ति, सेवा और सहज जीवन शुरू हो जाएगा।
अभी मैंने शुरुआत में उद्बोधन में क्या कहा था? मुद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं। हमारे शब्दों का उद्बोधन यहीं से शुरू हुआ। देवी और देवताओं, आप सब देवी देवता हैं। तो इस तरीके से घर के सदस्य ही देवी देवता के समान होने लगे और उन्हें हम देवी देवता करके मानने लगे, क्योंकि जन ही धन होता, धन धन नहीं होता। इस बात को गहराई से समझा जाए, ये सच्चा सत्संग होगा, सच्ची भक्ति होगी, सच्चा भजन होगा कि हम जन को धन नहीं मानते, धन को धन मानते। और ऐसा नहीं आप लोगों की ही बात हो, महात्मा लोग भी चक्कर काट जाते। एक बनारस की सच्ची घटना हम बता रहे। कुछ संत लोग बनारस में रेलवे स्टेशन से उतर करके मार्केट की तरफ जा रहे थे। उधर से एक भक्त में आ रहा था और उसने तुरंत सबके पैर छुए। पैर छू करके कहा कि गुरुदेव, आज हम बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। आज के दिन हम जब तक संतों को भोजन नहीं करा लेते और खूब अच्छी सी दक्षिणा नहीं दे देते, तब तक हम भोजन नहीं करते। हम बहुत प्रतीक्षा में थे, कोई संत नहीं मिल रहे। अब संतों के एकदम मुंह में पानी भर आया कि भक्त तो अच्छा मिला। तो आगे चलता है, चलिए महाराज, आप लोगों ने बड़ी कृपा दृष्टि की। आगे जाता है कि हलवाई की दुकान पर बिठा देता है और ये कहता है कि तब तक आप एक एक पाव जलेबी खाइए, नाश्ता में कब से चले होंगे, फिर चलते हैं घर पे। और एक एक पाव जलेबी उसे दिलवा दी, संतों को दिलवा दिया। और स्वयं, ये थोड़ा पीछे की घटना है, दो एक कमंडल पीतल के भी थे लोगों के पास। पहले लोग पीतल के कमंडल रखते थे। तो उसने कहा कि ये कमंडल लाइए, हम थोड़ा दूध और लेकर के आते हैं, जलेबी वैसे नहीं खा पाओगे, हम दूध लेकर के आते हैं। और वो कमंडल ले गया। कमंडल ले गया और लौटा ही नहीं। आध घंटा से ज्यादा हो गया इंतजार करते करते। तो उन संतों ने हलवाई से पूछा कि भैया, जो आदमी अभी कमंडल लेके गया है वो कहाँ गया? हलवाई ने कहा, देखो, कमंडल लेके कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ वो व्यक्ति आया था, तुम्हारा कमंडल ले गया। ये सबसे पहले पाव पाव जलेबियां ली हैं, इनके दाम चुकाइए। अब क्या करें बेचारे, सबके दाम चुकाए और कमंडल चले गए, वो लौट के ही नहीं आया। और इसीलिए कहा, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। अगर कहीं बहुत राग रंग में कुछ हो रहा है तो दुनिया रीझे, यानी न नींद आ सकती, न भूख लग सकती, न प्यास लग सकती, न भैंस प्यासी बंदी होगी, न कोई मतलब नहीं, क्योंकि राग रंग चाहिए दुनिया को। आप देख रहे हैं आज टहलते हुए, घूमते हुए किसी के कानों से आवाज बंद नहीं होती। आप कहीं भी देख लीजिए, कानों में कुछ न कुछ तार लगे होंगे, सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से इस राग रंग ने हमारा जीवन
बनावट, मिलावट और दिखावट में बदल दिया। कल यहां एक लड़का एक मोटरसाइकिल लाया था, परिचित था, और 2 लाख की मोटरसाइकिल थी, लेकिन उसकी हस्ती बहुत कमजोर थी। अब लाने के बाद उसने कहा, गुरुजी इसका थोड़ा पूजन कर दो। अब कुछ कह भी न पाए, थोड़ा प्रसाद अरसाद बांटे। और इसके बाद हमने, वो जब चला गया तब गार्जियंस से फोन किया, तो गार्जियन से कहा कि गुरुजी कहाँ, उसने हमें कहाँ बताया, मोटरसाइकिल की बात हमें कहाँ बताई, और इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेके आया। और सच बात ये है, उन्होंने कहा उसके गार्जियंस ने, सच बात ये है कि काफ़ी पैसा लोगों का उधार है और ये उस उधार के निपटाने की नहीं सोचता और ये और कर्जा बढ़ाते चला जा रहा। जब उससे यहां एक बात कही कि इतनी महंगी मोटरसाइकिल क्यों लाए, बड़ी दबी जुबान से, कि एक नई उम्र का लड़का, तो उसने कहा अरे गांव में एक मोटरसाइकिल मांगने गए और उसने मोटरसाइकिल नहीं दी, हमारे दिमाग में चढ़ गई बात, अब बस मोटरसाइकिल खरीद लाए। अब मोटरसाइकिल नहीं दी, इसके लिए दिमाग में चढ़ गई, और दिमाग में किसी को यहां कहां चढ़ती है कि दूसरा आदमी, उसके पास इतनी जमीन है, हम भी उतनी जमीन कर लें, उसके पास इतना बड़ा मकान है, हम भी मकान कर लें, उसका इतना अच्छा डिप्लोमा है, हम डिप्लोमा कर लें, वो सरकारी नौकरी में, हम भी नौकरी प्राप्त कर लें। ये कहाँ चढ़ती? वो कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करता, हम भी कोई दुर्व्यसन प्रयोग न करें। उसका सुंदर जीवन है, भक्तिमय जीवन है, हम भी भक्तिमय जीवन कर लें। दूसरा कोई अपने माता पिता की बहुत सेवा करता, हम भी माता पिता की सेवा कर लें। दूसरा कोई परमार्थ करता, हम भी परमार्थ कर लें। दूसरा कोई भजन भक्ति करता, हम भी भजन भक्ति कर लें। इसमें कहां दिमाग में चढ़ती? तो इसलिए हम कह रहे थे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से अपने जीवन को पुस्तक पढ़े होते तो हम झूठे सुख को सुख नहीं कहते, और झूठे सुख से परिचित भी हैं और सच्चे सुख से हम परिचित भी नहीं हैं। आज तक आप बताएं, किसी मरने की कगार पर जो व्यक्ति हो, बिल्कुल वृद्ध हो, और उससे पूछें कि भैया एक बात बताओ, जीवन भर तुम्हें सुख कितना मिला, तो वो बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी मां यही कहेंगी कि सुख मिला नहीं, लेकिन सुख की कल्पना जरूर करते रहे, सुख की आशा में जीवन जरूर जीते रहे, सुख मिला कतई नहीं। यथार्थ में हमारा जीवन सुख का और शांति का सागर भी है, हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि ये मन मृग वासनाओं के रेगिस्तान में, जहां पर आकर्षण की किरणें हैं, चमकती किरणें हैं, वहां पर ही भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके जाता है। जैसे एक मृग रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ता, वहां पानी है नहीं, केवल सूर्य की किरणें जब चमकीली कणों में परावर्तित होती, वहां पानी का सागर जैसा महसूस होता है। इसी तरीके से ये हमारा मन एक मृग के समान, और सांसारिकता वासनाओं के रेगिस्तान में ये दौड़ रहा है, सुख की खोज में, सुख रूपी पानी की खोज में।
लेकिन आज तक किसी को सुख मिला नहीं और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो बाहर वासनाओं के रेगिस्तान में दौड़ेगा। सुख का सागर अंदर लहराता, सुख का, शांति का सागर हमारे अंदर लहराता। जो हृदय हमारा अगर भक्ति में लीन है, हृदय हमारा छल कपट रहित है, हृदय एक दर्पण के समान चमक रहा है। एक दिन मैंने कहा भी था, दिल दर्पण कर दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई। ये ऊपर की ड्रेस और वेश पहन करके बैरागी नहीं हो पाते। सच्चा बैरागी वो किसी भी ड्रेस में हो, लेकिन जिसका दिल दर्पण हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, और ऐसे दर्पण दिल में, दिल के दर्पण में अपना आंतरिक चेहरा दिखाई दे, हमें पता लगे कि हमारा आंतरिक चेहरा कैसा है। क्योंकि जो आंतरिक चेहरा देखना शुरू कर देता है, उसका बाहर का चेहरा कैसा भी हो उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब बनावट मिलावट दिखावट खत्म हो गई। क्योंकि एक आंतरिक चेहरा होता है, आंतरिक चेहरा सद रहनी सदाचरण से खूबसूरत रहता, और दुराचरण और गलत रहनी गहनी से वो गंदा रहता। तो जब दिल रूपी दर्पण पर आंतरिक चेहरा देखना हम शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारी बनावट मिलावट दिखावट छूट जाती है। ये कहा है, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बाहर सफा अंदर सफा, फिर साहेब काहे खपा। बाहर स्वच्छ पवित्र हो और अंदर भी स्वच्छ पवित्र हो, फिर साहेब कहते हैं जो अंतरात्मा है वो खपा नहीं रहेगी। पूरे जीवन हम अपनी अंतरात्मा के अपोजिट में काम करते, क्योंकि जो हमारे जीवन का सच्चा आधार स्तंभ है वो सत्य आत्मा ही तो है। हम विविध कल्पनाओं के द्वारा ये मानते रहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, एक फकीर का सपना। एक फकीर को सपना हुआ, सपने में वो स्वर्ग लोक में पहुंचा। क्योंकि सबको कल्पना रहती है कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, सतलोक है, परम धाम है, मुक्ति धाम है, कल्याण धाम है, ईश्वर का धाम है, परमात्मा का धाम है। तो फकीर को जब सपना हुआ तो वो स्वर्ग लोक में पहुंचा। उस दिन स्वर्ग लोक में, चलो बैठ जा, थोड़ी वैसी बात। उस दिन स्वर्ग लोक में बड़ी सजधज चल रही थी, चारों तरफ बंधनवारी लगी थी, सारे मार्ग सफा हो रहे थे, सब चारों तरफ बड़ी सजावट चल रही थी। फकीर को यह सपना हो रहा है। उस फकीर ने, वहां एक स्थानीय व्यक्ति वहां का मिला जो कर्मचारी टाइप का था, कुछ कार्य कर रहा था, वही जो सजावट चल रही थी उसमें। उससे पूछा, भैया आज यहाँ कौन बड़ा नेता आ रहा है, कौन आ रहा है, बहुत सजावट चल रही है। तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने कहा, भैया तुम्हें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि आज परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा और इसलिए ये सजावट चल रही है। तो उसने कहा कि जब परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा तो परमात्मा देखने को भी मिलेंगे। कि हाँ बिल्कुल मिलेंगे, आप यहीं पेड़ की छाया में और रोड के किनारे आराम से बैठिए
और आपको थोड़ी देर में परमात्मा दिखाई देंगे। क्या होता है, तब तक एक घोड़े पर सवार होकर के एक बहुत तेजस्वी पुरुष आते हैं, उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। फकीर ने वहाँ के स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि ये बताओ, ये कोई कौन आ रहे हैं जो जिनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है और ये बहुत तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। तो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने कहा, ये महाराज श्री राम आ रहे हैं, इनके पीछे लाखों लोग इनके अनुयायी आ रहे हैं। उनकी भीड़ निकल गई। इसके बाद एक और बहुत तेजस्वी पुरुष आए, उनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ थी। फकीर ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, अब की बार जो आ रहे हैं ये बहुत तेजस्वी पुरुष हैं, इनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ है, ये कौन आ रहे हैं? तो उसने कहा कि भाई ये महाराज श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, इनके भी अनुयायियों की भीड़ है। इसके बाद एक और तेजस्वी पुरुष निकले, उनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ थी। उसने पूछा कि भैया अब की बार ये कौन आ रहे हैं? ये बहुत तेजस्वी पुरुष हैं, इनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ है। तो उसने कहा कि ये ईसा मसीह आ रहे हैं और इनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ है। इसके बाद एक और महापुरुष आए, उनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ थी। तो फकीर ने पूछा, भैया अब की बार जो आ रहे हैं वो कौन है? इनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ है। तो उसने कहा कि अब की बार जो आ रहे हैं वो मोहम्मद साहब हैं और इनके अनुयायी हैं, इनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। तो इस तरीके से क्रम से निकलते रहे। बुद्ध आए, महावीर आए और सारे महापुरुष एक एक करके निकलते रहे, उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ निकलती रही। सबकी यात्राएं आगे बढ़ती रहीं। सबसे बाद में जब सब महापुरुषों की निकल गई, एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश और दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा। सबसे तेजस्वी जितने भी निकले, सबसे तेजस्वी पुरुष आ रहे थे। तो उस फकीर ने पूछा, अब की बार ये सबसे ज्यादा तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं, ये कौन है? लेकिन जैसे ही पास में वो गुजरे, उन्हें देख करके वो व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा कि अरे रोते क्यों हो, यही तो परमात्मा आए हैं जो सबसे बाद में आए हैं, यही तो सबसे तेजस्वी पुरुष हैं, तुम रो क्यों रहे हो इन्हें देख करके? उसने कहा कि हमें दुख है, आज जितने भी महापुरुष हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशस, सुकरात, जितने भी महापुरुष आए, सबके पीछे लाखों लाखों लोगों की भीड़ है। लेकिन मुझे रुलाई तो इस बात की आ रही है, परमात्मा के पीछे तो कोई है ही नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। तो ये कथा वहां तो स्वप्न के परिप्रेक्ष्य में थी, लेकिन यहां यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में है। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग अपने अपने महापुरुषों के जो पथ प्रदर्शक हुए हैं उनके पीछे लगे रहते, लेकिन कभी विचार करके देखा कि अगर हम आगे पीछे के जन्मों को देखें तो पता नहीं पिछले जन्म में कौन से मत में थे, कौन से मजहब में थे, कौन से महापुरुष को मानते थे, ये कोई पता है क्या? और आगे जब जन्म होगा तो कौन से महापुरुष के हम अनुयायी बनेंगे, क्या होगा, कोई पता नहीं। लेकिन एक बात कभी विचार करके देखा, एक चींटी से हाथी तक जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनका जीवन एक सत्य आत्मा पर आधारित है। किसी भी जन्म में जाएं, चाहे आगे जन्म में जाएं, चाहे पीछे जन्म में रहे हों, और किसी योनि में जाएं और कहीं भी रहें, लेकिन आत्मा हमारे साथ होगी। आत्मा होगी तभी हमारा जीवन होगा। यदि हम
अपने अंदर जो विराजमान सत्य आत्मा के पीछे हैं, तभी समझो हम परमात्मा के पीछे हैं। और अगर आत्मा के पीछे नहीं लग पाए तो परमात्मा के पीछे कभी नहीं है, केवल दिखावट, बनावट, मिलावट है और कुछ नहीं। तभी कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। ये जीवन क्षणिक है। व्यर्थ में हम अपने अपने महापुरुष के छाती ठोंकते रहे। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक जगह एक भक्तराज संकीर्तन कर रहे थे। उनका संकीर्तन था, ध्रुव तारे मीरा तारी, प्रहलाद तारे पर मुझे भी तार दो। ध्रुव तारे मीरा तारी, प्रहलाद तारे पर मुझे भी तार दो। ये संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे थे। एक दूसरा व्यक्ति जाता है, उन्हीं के पास उनके विपरीत स्थिति में मुंह करके बैठ जाता है। वो अपना संकीर्तन करने लगता। उसका संकीर्तन बहुत विलक्षण था। वो क्या कहता है कि नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली, नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली। ये उसका संकीर्तन था। जो पहले वाले भक्त थे, ध्रुव तारे मीरा तारी, प्रहलाद तारे पर मुझे भी तार दो, वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। एक अंग्रेजी के कोटेशन में आया है, एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता। क्रोधावेश में आकर के बोले, उल्लू का पट्टा पता नहीं कहां से चला आया, तब से चिल्लाए चला जा रहा है, हमारे भजन संकीर्तन में बाधा डाल दी आकर के। अरे कोई नत्था सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे तब सेठ लोग थैलियों में मोहरें रखते थे। एक थैली का सेठ, एक थैली मोहरें रहती थी, एक थैली का सेठ। 2 थैली मोहरें रहती थी, 2 थैली का सेठ। उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, कोई सेठ रहा होगा। अरे एक बात बता, तू तब से चिल्लाए मरा जा रहा है कि नत्था सेठ की 9 थैली। अरे नत्था सेठ के पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, उसमें तेरे बाप का क्या है? तू क्यों चिल्लाए मरा जा रहा है आज? तो दूसरा भक्त जो चिल्लाता था कि नत्था सेठ की 9 थैली, वो नाराज नहीं हुआ। बड़ी शालीनता में बोला कि महाराज आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। क्योंकि किसी पुराने जमाने में पता नहीं कब, जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे, तब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तब किसी नत्था नाम के बड़े सेठ के पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। और आज हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं, उसमें मेरे बाप का क्या है? ये बात बड़ी सटीक कही, धर्म सम्मत कही, विज्ञान सम्मत कही, कारणकारी व्यवस्था सम्मत कही, और आपने बिल्कुल सत्य बात कही। लेकिन एक बात बताओ, तुम तब से चिल्लाए मरे जा रहे हो, ध्रुव तारे मीरा तारी, प्रहलाद तारे पर मुझे तारो। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुव मीरा प्रहलाद किसी जमाने में रहे होंगे और उन्होंने अपने तरने के कर्तव्य किए होंगे, उसमें तेरे बाप का क्या है? उनकी मांड की घड़ी घूम गई कि बात तो सही है, जब नत्था सेठ की 9 थैली में इसके बाप का नहीं है, तो ध्रुव मीरा प्रहलाद की भक्ति की संपत्ति में मेरे बाप का क्या है? अरे उन्होंने भक्ति किए होंगे, तरने के कर्तव्य किए होंगे, वो तरे होंगे। आज हम वर्तमान में जो करें, अब उसी परिप्रेक्ष्य में आइए जिस पर सत्संग शुरू हुआ है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। हम ये छाती ठोंकते रहें कि हमारे राम बड़े, हमारे कृष्ण बड़े, हमारे बुद्ध बड़े, हमारे महावीर बड़े, हमारे कबीर बड़े, हमारे ये बड़े, हमारे वो बड़े, इससे क्या लेना देना? हम क्या हैं, ये बात सोच के चलें। हम क्या कर रहे हैं? वो तो महापुरुष हुए, उन्होंने अपनी अपनी तपस्याएं की, साधनाएं की, अपने मार्ग पर चले, अपने मुक्ति मोक्ष कल्याण पर चले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये विचारणी सब्जेक्ट है। जब तक इस पर हम विचार नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तव में धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर नहीं चल रहे हैं। तो जिसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कल करे सो आज कर। अरे हम जो सोचते हैं, क्या पता
कि कल तक हमारा जीवन रहे कि न रहे। बताओ क्या गारंटी। एक महाभारत की बात आती है, धर्मराज युधिष्ठिर शासन कर रहे थे, एक याचक आया। याचक जानते हैं मांगने वाला, राजा महाराजा हैं भाई कुछ मांग लें। तो धर्मराज युधिष्ठिर से मांगने गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहा कि परसों आना, ये कह दिया परसों आना तब ले जाना। भीमसेन वहां बैठे थे, उनको बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या काम किया, पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दी कि हमारे बड़े भाई साहब धर्मराज युधिष्ठिर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। अब डुग्गी पीटने वाला उसे तो पैसा मिले, और वो चारों तरफ डुग्गी पीटता है पूरे शहर में, पूरे नगर में चारों तरफ, कि महाराज युधिष्ठिर ने 24 घंटे के लिए मृत्यु को जीत लिया। अब ये डुग्गी बजते बजते जब राज दरबार के सामने आई, महाराज युधिष्ठिर ने सुनी तो उन्होंने भीमसेन को बुलाया और ये कहा, भीमसेन इधर आओ भाई, ये डुग्गी कैसी पिट रही। कि वो डुग्गी इसलिए पिट रही है कि आप बड़े भाई हैं, राजा साहब हैं, आपने 24 घंटे के लिए मृत्यु को जीत लिया है। कि कैसे जीत लिया। कि अरे भाई वो याचक आया था मांगने वाला, उससे कह नहीं दिया कि आप परसों आना, यानी आपको विश्वास है परसों जरूर आएगा, याचक आएगा तब उसे हम देंगे, इसीलिए तो कह दिया। अरे याचक था, जो देना था वो अभी दे देते। अब युधिष्ठिर को जागृति आई, भाई गलती हो गई, और उस याचक को बुलाओ और उसे तुरंत जो कुछ देना था वो दिया। तो यथार्थ में इस बात को गहराई से समझो कि जिस दिन से हम जाग जाएं, दुनिया को तो सवेरा कब होता है, जब सूर्य निकलता है, लेकिन आध्यात्म का सवेरा तब होता है जब हम जाग जाएं। जब जाग जाएं तभी सवेरा। मालूम है, तुलसीदास की कथा सुनी है। संक्षेप में कहें, तुलसीदास जब पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी ने कहा, कौन है। तुलसीदास ने कहा कि तुम्हें प्राणों से चाहने वाला तुलसी। पत्नी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम पीछे पीछे चले आए, रक्षाबंधन के बाद तो हम आ ही जाती। सुबह होते होते माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगे। अब तुलसीदास जिस आशा में आए थे, उस आशा की प्रतिकूल बात मिली। प्रतिकूलता से क्या होता है, मोह कटता। जो मोह लाखों उपदेश से नहीं कटता, तीर्थ व्रत से नहीं कटता, पूजा पाठ से नहीं करता, यज्ञ हवन से नहीं कटता, वो ममता, वो आसक्ति प्रतिकूलता से कटती। आप इतिहास उठा के देख लें इस बात का। तो जैसे ही पत्नी की तरफ से प्रतिकूलता की बात मिली, तुलसीदास के अंदर मोह खत्म हो गया। जो राग था वो खत्म होकर के वैराग्य की किरण फूट गई, वैराग्य का सूर्य फूट गया, और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे, बैक हो गए, जाने लगे। पत्नी ने, कहां जा रहे। कि अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा, देखो सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास कहते हैं अब तो घोर प्रभात है। तुलसीदास कहते हैं अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, आधी रात का अंधेरा है, लेकिन तुलसीदास के अंदर हृदय में घोर प्रभात हो गया। एक वैराग्य का सूर, वैराग्य की किरण फूट गई, ज्ञान की किरण फूट गई, विवेक की किरण फूट गई। जब अंदर हृदय में विवेक की किरण फूट जाती है तो क्या होता, जाग जाते, और जब जाग जाते तभी सवेरा होता। बाहर संसार का सवेरा तब होता जब सूर्य निकलता है, और आध्यात्म सवेरा तब होता है जब हम जीवन में जाग जाते। जब जागो तभी सवेरा। तो जब तक जागते नहीं है तब तक सवेरा नहीं होता है। और इसीलिए देखो प्रभातियां कहीं जाती सुबह को, क्या
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। लेकिन ये पता नहीं है जो गा रहे हैं वही सो रहे, जो गा रहे हैं वही सो रहे। सोना ये थोड़ी है कि हम उठ के चारपाई पर बैठ गए, ये जागना हो गया। जागना ये हो गया कि तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। तब तक हम सोने से जगे नहीं है। ये वासनाओं का रेगिस्तान जिस क्षण मन से हट जाएगा और अपने सत्य आत्म परमात्मा में टिक जाएगा, उसी क्षण हम जाग जाते। ये जागना है। तो इस तरीके से ये जागना जब होता है तभी क्या होता, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तभी हम वर्तमान समय को समझ पाते। इस बात को गहराई से समझें। ये सदगुरु कबीर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। यानी अब का मतलब है वर्तमान में। और वर्तमान कितना सूक्ष्म होता है, वर्तमान इतना सूक्ष्म होता है, आज तक किसी ने भी वर्तमान का वर्णन नहीं कर पाया। वर्तमान समय का कोई वर्णन नहीं करता। अभी किसी को पूछे मोबाइल में घड़ी में देख करके बताए कि इतना समय हुआ है, तब तक 10-20 सेकंड आगे बढ़ जाएगा या 10-20 सेकंड पीछे रह जाएगा। ठीक वर्तमान समय का कोई आज तक वर्णन नहीं कर पाया। इस बात को गहराई से समझें। वर्तमान समय का वर्णन हो भी नहीं सकता। क्या हो सकता? क्योंकि भूत और भविष्य ये मन के आयाम में रहते। आप देखो, इस बात को गहराई से समझें। या तो मन भूत की घटी घटनाओं पर रहेगा, बड़ी सरल तरीका है समझने का। मन हमेशा या तो भूतकाल की घटी घटनाओं पर रहेगा या भविष्य की सुंदर सुंदर कल्पनाओं में रहेगा। यह मन दो स्थिति में रहता है। वर्तमान समय मन की पकड़ से बाहर है, मन कभी पकड़ ही नहीं सकता। वर्तमान समय को केवल आत्मा पकड़ती है, बस। सत्य आत्मा की पकड़ में वर्तमान समय रहता है और आज तक मन इंद्रियों की पकड़ में वर्तमान समय नहीं आ सकता। और इसीलिए जब भी हम आत्म परमात्मा के साक्षात्कार की बात, जब यहां ध्यान शिविर लगता है, ध्यान शिविर में जब प्रयोगात्मक बातें बताते हैं तो वहां पर क्या बताते हैं? मन के आयाम से पार। कभी विचार करके देखा कि हम मन के आयाम से पार भी जाना जानते हैं कि मन तक तो सब जानते हैं। मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, शरीर की गुलामी सब जानते हैं। और मन के आयाम से पार तभी होते हैं जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाए सत्संग की। तुलसीदास के जीवन में सत्संग की घटना घटित हो गई। देखो, जब पत्नी ने प्रतिकूल बात कही, वहां पर कोई शास्त्र नहीं पढ़ा गया। थोड़ा हट जा जल्दी। वहां पर कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा गया, कोई पूजा नहीं पाठ नहीं किया, कोई यज्ञ हवन नहीं किया, कोई माला नहीं घुमाई गई। आप देखें, कोई धर्म के नाम पर औपचारिकता नहीं की गई, लेकिन वहां सत्संग की घटना घटित हो गई। क्या घटित हो गई? जिस मन में राग था, जिस मन में आसक्ति थी, जिस मन में ममता मोह था, जो मन अंधकार में ग्रसित था, और एकदम प्रतिकूलता से मन का दमन होने पर, मन का समन होने पर, मन के आयाम से पार विवेक की किरण फूट गई। उनके हृदय से विवेक की किरण फूट गई। ये मन के आयाम से पार की स्थिति होती है और तभी प्रभात होता और तभी जीवन में जागृति आती। और इसी तरीके से चाहे ध्रुव को ले लीजिए, चाहे प्रहलाद को ले लीजिए, चाहे मीरा को ले लीजिए, चाहे सबरी को ले लीजिए, चाहे सहजों को ले लीजिए, जिन महापुरुषों को हम जानते हैं उनके जीवन की घटी घटनाओं को याद करिए। बुद्ध को ले लीजिए, सिद्धार्थ जब अपने उद्यान में घूमने के लिए जा रहे थे, ऐसी कई घटनाएं उनके सामने आई। एक जर्जर व्यक्ति, एक शव,
ले जाता हुआ, और एक उद्यान में जब पहुंचे तब एक सन्यासी मिला जो अपने भजन ध्यान में लगा हुआ था। तो सारथी ने जब मृतक डेड बॉडी मिली थी अर्थी पर ले जाते हुए, तब सारथी से पूछा कि भैया ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा ये आदमी मर चुका है, ये मृतक डेड बॉडी है। सिद्धार्थ ने क्या कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? कि हाँ आप भी मर जाओगे। क्या तुम भी मर जाओगे? कि मैं भी मर जाऊंगा। यशोधरा भी मर जाएगी? यशोधरा भी मर जाएगी। क्या हुआ? इस प्रतिकूल स्थिति ने उनके मन के आयाम से पार की स्थिति को दिग्दर्शन करा दिया। अब वहां मन के आयाम से पार जैसे ही पहुंचे, बुद्ध के अनायास ही मन अंदर से प्रस्फुटित हुआ, क्या? सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। कितनी बड़ी बात, आज ही मैं मर गया। वो शरीर से तो यंग ब्लड थे, 28-29 वर्ष की भरी जवानी थी, लेकिन उसी दिन वो मन से मर गए थे। लेकिन कहां मर पाते? बुढ़ापा आ जाता है, 80-90 वर्ष के हो जाते हैं, मन कहां मर पाता? ज्यों ज्यों काया होए पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती चली जाती है, ममता और बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। सारे जीवन को बेहाल कर देती है। तो इस तरीके से क्या हम कभी विचार करके भी देखें, मौत का और वर्तमान समय का और आत्म परमात्मा का, तीनों का सामंजस्य है। इस बात को गहराई से समझें। वर्तमान समय का और मौत का और आत्म परमात्मा का बिल्कुल एक घनिष्ठ संबंध है। अगर कहें, अगर मौत शब्द कह दें तब भी आत्म परमात्मा है, और वर्तमान शब्द कह दें तब भी आत्म परमात्मा है, और आत्म परमात्मा शब्द कह दें तब भी आत्म परमात्मा है, यानी सत्य ही है। सत्य का वर्णन अगर किया जाए तो मौत को याद कर लें। जब तक हमें मौत को याद नहीं करते, सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने वैराग्य संजीवनी पुस्तक में लिखा है, मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। क्या कोई कह पाएगा? सब घबराते हैं कहीं मौत आ न जाए। मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, जिस क्षण हमें लगता है, देखो बुद्ध ने क्या कहा था, समझ लो आज ही मैं मर गया। ऐसे ही सबरी, ऐसे ही सहजो, ऐसे ही मीरा, जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने भी देशभक्त हुए हैं, आप इस बात को याद कर लें, देशभक्तों की भी हमें अगर जो शहीद हुए हैं, शहीद होने से पहले उनकी स्थिति को अगर पढ़ें, उनके मन की स्थिति को पढ़ें, कतई वो पीछे बैक नहीं हुए। गांधी जी को अंग्रेजों ने टट्टी की डलिया सर पर रख करके और ऊपर से पानी छोड़ा और डलिया में से टट्टी उनके शरीर में सब टपक रही थी, गिर रही थी पूरे शरीर को। अंग्रेज क्या कहते हैं गांधी जी से, कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है? गांधी जी ने क्या कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर की नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। ये क्या था? उन्हें लग रहा था कि हर क्षण मेरी मौत है। याद रखें, जितने भी देश के प्रति शहीद हुए हैं, उन्हें लग रहा था कि हर क्षण मेरी मौत है, कब मेरी मौत आ जाए। आज इस बात को गहराई से समझ लें, वो उतना ही विलासी जीवन में होगा जो जितना मन की गुलामी में होगा, और वो उतना ही भक्त होगा जिसे हर क्षण अपनी मौत दिखाई देती हो। कोई भक्ति ये थोड़ी है कि औपचारिकता करने से भक्ति होती है। भक्ति का आशय है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरवधीयते। किसी ने कठोपनिषद पढ़ी हो, इमाचार्य के सामने नचिकेता ने जब प्रश्न किया था, तो इमाचार्य ने कहा कि बेटा तू आत्मज्ञान की बात मत पूछ, चाहे तू सुंदर सुंदर युवतियों के साथ शादी कर ले, चाहे तो हमसे सोना चांदी मांग ले, चाहे तो राजगद्दी मांग ले,
और वो नचकेता बिल्कुल किशोरावस्था में था। उसने क्या कहा, इमाचार्य जी एक बात बताएं, सुंदर सुंदर युवतियों से शादी करके और सोना चांदी लेकर के और राजगद्दी लेकर के क्या हम शांति पद को पा जाएंगे? क्या हम आत्म परमात्मा को पा जाएंगे? क्या हम मुक्ति और कल्याण पद को पा जाएंगे? तो इमाचार्य ने कहा वो तो नहीं पा जाओगे। तो नचकेता कहता है कि इमाचार्य जी जब नहीं पा जाएंगे तो हमें आत्मज्ञान ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यह कठोपनिषद में इमाचार्य और नचकेता का संवाद है, बहुत बड़ा। तो इमाचार्य ने पीठ ठोंकी और यह कहा कि बेटा तू बहुत उत्तम जिज्ञासु है, तेरे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं और इसीलिए तू ऐसी बात पूछ पाया। हम जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ में, व्रत में, किसी संत गुरु के पास क्या मांगते हैं? हमारे लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और हमारी लड़के की नौकरी लग जाए, तमाम चीजें मांगते हैं। एक बार एक संत का प्रवचन चल रहा था और ऐसे ही खूब भीड़ थी, काफी लोग बैठे थे। उनके मुख्य शिष्य ने आकर के पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हैं, इनमें सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो गुरुजी ने निगाह पसार के देखी तो एक बहुत गरीब टाइप का व्यक्ति था, उसकी तरफ इशारा किया कि हमें लगता है कि वो पूर्ण सुखी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई। यहाँ बहुत बहुत मोटी मोटी लरें पहने बैठे लोग और बहुत बहुत बड़े पैसे वाले और बहुत सेठ बैठे हैं, ये सुखी हो सकते? वो बिल्कुल फटीचर आदमी कैसे सुखी हो सकता? गुरुजी ने कहा कि बताओ तो प्रयोग करके दिखाएं। कि हाँ, प्रयोग करके हमें जरूर दिखाओ। तो क्या होता है, वो एक एक करके व्यक्ति को बुलाते जाते हैं और पूछते हैं, भैया एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो कोई कहता है कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारा धंधा चलने लगे। कोई कहता हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी दुकान चलने लगे। कोई कहता हमारी बेटे की नौकरी लग जाए। कोई कहता हमारे नाती नहीं है, नाती आ जाए। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं निकला पूरी भीड़ में जो ये न कहता कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चाहिए। जब वो बिल्कुल फटीचर आदमी मालूम पड़ता था, उसे बुलाया। उससे उन्होंने गुरुजी ने बड़े बड़े प्रेम से पूछा, भैया ये बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहो सो बता दो। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत परम संतुष्ट हैं आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में। गुरुजी ने शिष्य से कहा, कहो बेटा अब प्रयोग आ गया, इसमें सुखी सबसे कौन है? कि गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कहते थे, सुखी यही व्यक्ति है। आपने कभी सुना होगा कि राम जब लंका पर विजय करके और सीता को वापस लाते हैं अयोध्या में, और इसके बाद जब राजगद्दी पर बैठने की तैयारी होती है, चर्चा चलती है, तो सभी लोग बैठे हुए थे। तो राम ने कहा कि देखो भैया, हमारे 14 वर्ष के वनवास में और सीता के वापस लाने में, रावण के मारने में सबसे अहम भूमिका है, सीता का पता लगाने में सब में सबसे मुख्य भूमिका हनुमान जी की है। और हम ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ पद हनुमान जी को सबसे पहले दिया जाए और इसके बाद मंत्रिमंडल को जैसा जो योग्य हो उसे पद दिया जाए, तब हम गद्दी पर बैठ सकेंगे। तो लोगों ने कहा, हनुमान जी ठीक है, आप कौन सा पद लेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कि भैया हम कोई पद नहीं लेंगे। हाथ जोड़े कि हम कोई पद नहीं लेंगे। तो राम ने क्या कहा, अगर हनुमान जी आप कोई पद नहीं लोगे तो हम गद्दी नहीं लेंगे।
हनुमान जी तुम कोई पद नहीं लोगे तो हम गद्दी नहीं लेंगे, याद रखो, तुम्हें पद लेना पड़ेगा, तुमने हमारे साथ बहुत कष्ट उठाए। तो हनुमान जी ने कहा खड़े होकर के थोड़े वैसे स्वभाव में कि अगर आप देना ही चाहते हो तो हम 2 पद लेंगे, फिर 1 पद नहीं लेंगे, 2 पद लेंगे। तो राम ने कहा कि 2 नहीं, आप 3 पद ले लो, बताओ कौन से 2 पद लोगे। हनुमान जी उठते हैं और चल करके राम के दोनों पैरों पर एक एक हाथ रख देते हैं कि हमें ये दोनों पद चाहिए, यानी पैर चाहिए, पैरों की सेवा, चरणों की सेवा, बस। अब बताओ, कहीं पर लक्ष्मण के अलग से मंदिर नहीं होंगे, भरत के कई मंदिर नहीं होंगे, शत्रुघ्न के कई मंदिर नहीं होंगे, हनुमान के मंदिर राम से ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? इसी त्याग के बल पर। तो इसी तरीके से जहां निस्वार्थ भावना होती है वहीं पर सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होता है। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। यहां से भजन शुरू होता है। आप याद रखें कि घर में भी हम निस्वार्थ जीवन जीना शुरू कर दें, देखो अपने आप समस्याएं सुलझ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, लोगों को ईर्ष्या बहुत होती, जलन। आज किसी के पास रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है, लेकिन आज बहुत दुखी हैं सब। तब तो कंबाइंड परिवार कहीं नहीं है। आप देखें हर जगह केवल शादी हुई, पति पत्नी अलग हो गए, कंबाइंड कोई रहना नहीं चाहता। और पहले जब धन कम था तब 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 सदस्य एक एक घर में रह लेते थे और कोई कभी भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि तब राग द्वेष ईर्ष्या भाव जलन नहीं था, एक दूसरे से हित था। वो जन को धन मानते थे, धन को धन नहीं मानते थे। आज बचपन से लेकर एक शिशुपन से धन को धन मानने लगे, जन को धन नहीं मानते। जिस परिवार में जो सदस्य हैं वो अगर ये मान के चलें जो सदस्य हैं वही सच्चा धन है। अगर ये सदस्य न हो और किसी एक आदमी के पास रुपयों की गड्डी डाल दी जाए, उससे ये कहा जाए कि जीवन भर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा इसी कमरे में, और तुम्हें रोटी पानी यही मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी और रुपयों की गड्डी मिलेगी, लेकिन तुम्हें किसी से कोई वास्ता नहीं रहेगा। बताइए उसका जीवन कैसा चलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जन को धन समझें। जब हमें एक दूसरे की ईर्ष्या जलन नहीं होगी तो निश्चित है हमारे अंदर धर्म प्रस्फुटित होगा, भक्ति प्रस्फुटित होगी, आत्मा की आवाज प्रस्फुटित होगी। और जितना हम जलन मानते हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारा अपना जरूर बिगड़ जाता। जैसे दिया सलाई की तीली देखी है, पहले स्वयं जलती तभी दूसरे को जला पाती। अगर दिया सलाई की तीली स्वयं न जले तो दूसरे को नहीं जला पाएगी। इसी तरीके से जो अधिक जलन में रहते उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। अरे हम क्यों जलें, हम दूसरे को, ये हमारा प्रैक्टिकल है। जो हमसे थोड़ा विरोध भी मानते थे, ये हमारा बहुत जीवन का अनुभव है, उनसे हमने कभी विरोध नहीं माना और उनके प्रति हमने अहित की भावना नहीं सोची। ये आप एक प्रैक्टिकल अपने अंदर समझ लें। हम अहित सोचने वाले के भी साथ अहित अगर नहीं सोचते हैं तो निश्चित है उसका अहित निश्चित हो जाता। और हम किसी के प्रति बहुत अहित सोचते हैं तो निश्चित है उसका अहित नहीं होगा, हमारा अहित जरूर हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है अपने आप। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यथार्थ में आज से ही हम कमर कस लें। सबसे पहली बात यह है कि हम भले ही 10 मिनट समय निकालें, भजन के लिए समय जरूर निकालें। दूसरी बात,
भजन और भक्ति साथ साथ रहते हैं और ये दोनों एक ही चीज हैं। क्योंकि हम किसकी भक्ति करेंगे? अभी मैंने बताया था कि एक बहू सास की सेवा कर रही थी। उसने कहा कि हम उस देवी की सेवा कर रहे जिससे हमारे सुहाग का जन्म हुआ। तो इस तरीके से अगर वास्तव में हमारे अंदर निस्वार्थ भावना आने लगी तो ये बात समझ लें, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं तब भी वो बुरा किए चला जा रहा है तो हम थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन अपनी भावना अच्छी रखें तो उसे बुरे का परिणाम बुरे मिलेगा, हमें अच्छे का परिणाम अच्छा मिलेगा अपने आप। ये दूरी बनाना और उसके प्रति हित की भावना रखना, ये भक्ति की चीज है, ये साधना की चीज, ये भजन की चीज है। एक जगह ऐसा ही एक उदाहरण, पड़ोसी थे, लेकिन पड़ोसी की उन्नत हो रही थी, वो जल रहे थे। तो उन्होंने तपस्या शुरू की जलन में। बताते हैं कोई देव प्रकट हुआ, ये कथा है बात समझने के लिए। देव ने कहा बताओ मांग लो। उसने कहा कि उसने सोचा, उस देव ने ये कहा कि देखो याद रखना कि जो मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी के दुगना हो जाएगा बिना मांगे, ऐसी चीज मांगना। अब वो चक्कर में पड़ गया कि तपस्या हमने की और हम कोई चीज मांगते हैं तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। अब वो विचार किया क्या मांगूं, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। तो उसने कहा ए मस्त। अब पड़ोसी के दरवाजे पर दो कुआं खुद गए। फिर उसने तपस्या की, फिर देव आया, उसने कहा अब बताओ अब क्या मांगना। अब ये मांगते हैं मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, दो कुएं हैं तो उसमें गिरना जरूरी है। और तभी से ये कहावत चली कि पड़ोसी के अठैन के लिए आदमी अपनी आंख फोड़ लेता। ये कोई बात हुई? अरे हमें तो खुशी होना चाहिए, हमारा पड़ोसी उन्नत कर रहा है। सुखियों को देख करके जो खुशी होता, निश्चित है उसे खुशी अपने आप आ जाती। ये जीवन जीने की सही कला होती, हम जान नहीं पाते। क्योंकि आत्मा के तल पर जो जीवन जीता है वो कभी ईर्षा नहीं करता, जलन नहीं करता, छल कपट नहीं करता, बेईमानी धूर्ताई नहीं करता। जो आत्मा के तल पर जीवन जीता, और जो मन के तल पर, इंद्रियों के तल पर जीवन जीता, वही जलन करता, ईर्षा करता, छल कपट करता, बेईमानी करता, धोखाधड़ी करता। ये बात को समझ लो। और इसीलिए एक बात को हम कहा करते हैं, बाद में कहीं न कहीं कहते हैं, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। ये संतान पैदा करना, धन दौलत पैदा करना, मकान महल बनवाना, ये कोई खास मकसद नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते। मानव जीवन का सबसे बड़ा है, जीवन में हम परमार्थ कितना करते, भजन भक्ति कितना करते, अपने आत्मा के तल पर जीवन कितना जीते, ये मकसद खास है। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास कहाँ है? हमें तो दूसरों पर विश्वास है, और दूसरों का विश्वास थोड़ी देर में उठ जाता, वो प्रतिकूल हो जाते। उनकी मन की पूर्ति नहीं होती, वो प्रतिकूल हो जाते। सोने पर विश्वास है, चांदी पर विश्वास है, कपड़े लित्तों पर विश्वास है, घोड़ा गाड़ी वाहन मकान महल पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास है, निश्चित है उससे कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, उससे धोखाधड़ी नहीं होगी। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।
जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। याद रखें, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं है। अब हम समझें कि एक तरफ खुशियां हैं, वो कहते हैं कि एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। अब वो कारण यही है कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, मगर जिंदगी जीने का सही अंदाज होना चाहिए। हमें जिंदगी जीने का सही अंदाज नहीं है, सही तौल नहीं है, सही पैमाना नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों की गुलामी में, स्वार्थ में जीवन जिए जा रहे हैं। अगर हम निस्वार्थ जीवन और आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें, यह जीवन जीने का सही अंदाज होगा। तो आज से हम कमर कस लें। जिस आत्मा पर हमारा जीवन चलता है, हम ईश्वर, खुदा, गॉड, आत्म, परमात्मा सबको मानते हैं, लेकिन अपने अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता, उसे कहाँ मानते, उसे कहाँ जानते। इसीलिए कहा, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तुलसीदास ने भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो जाग सके तो जाग। आज पूरे प्रकरण में, पूरे प्रवचन में जागने की ही बात कही। तो तेरा साईं तेरे अंदर विराजमान है, हम जाग सकें तो जाग जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो बात कही थी, कल करे सो आज कर। हम सोचते हैं कल से भजन करेंगे, परसों से भजन करेंगे, ये काम कर लें इसके बाद भजन करेंगे, लेकिन नहीं, वो आज करें, अब इसी क्षण से करें। तब समझो हम जिंदगी जीने का सही अंदाज कर पाएंगे। तो आज से सभी लोग भले ही 10 मिनट बैठें, भजन के लिए बैठें, जिसके गुरु ने जैसा भजन बताया हो उस तरीके से भजन जरूर करें। अपने समय को एडजस्ट करें। 24 घंटे को जो समय का एडजस्ट करना है, वो हमारी कुशलता है कि हम टट्टी के लिए समय है, पेशाब के लिए समय है। अभी किसी से पूछें कितने दिन हो गए तुम टट्टी नहीं गए, कितने दिन हो गए लवशंका नहीं गए, कितने दिन हो गए नहाए नहीं, कितने दिन हो गए खाए नहीं, लेकिन किसी से पूछो कितने दिन हो गए भजन नहीं किए, तब। तो बड़ी सरल बात है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। खराब आदत क्या है? मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी। यही अगर सुधार लेते हैं तो मन के आयाम से पार सत्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और हम वर्तमान को पकड़ लेंगे, वर्तमान की स्थिति आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें और आज से ही हम कमर कस लें कि हम 24 घंटे में भजन के लिए समय जरूर निकालेंगे और इस महामंत्र को कंठस्थ कर लें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बोलो सदगुरुदेव की।